पहली परिक्रमा है 3 साल 3 महीने और 13 दिन की पहली परिक्रमा। उसका नियम ये है कि 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो परिक्रमा, उसका नियम ये है कि एकादशी को चला नहीं जाता। 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितनी एकादशियाँ हैं आप सब बाहर निकाल दो। जिस स्थान पे हो, जिस आश्रम पे, वहीं रुक जाओ। और अमावस्या को चला नहीं जाता। 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितनी अमावस्या आती हैं सब निकाल दो। और पूर्णिमा को चला नहीं जाता। 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितनी भी पूर्णिमाएँ आती हैं सब निकाल दो। इसके अलावा सूर्य ग्रहण को चला नहीं जाता। जितने सूर्य ग्रहण हैं सब निकाल दो। चंद्र ग्रहण को चला नहीं जाता। जितने चंद्र ग्रहण हैं सब निकाल दो। इसके अलावा आपको 3 चतुर्मासी आएंगे, देव सैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चला नहीं जाता। वो 1 साल चतुर्मासी का निकाल दो और सब दिन निकाल के फिर टोटल करो कि हमारे पास कितने दिन बचे चलने के लिए। वेदव्यासी महाराज कहते हैं। अब वेदव्यासी महाराज कहते हैं कि जितने दिन आपके पास बचे 3 साल 3 महीने 13 दिन में, आपने वो दिन निकाल के जो टोटल बचे उसमें 22 दिन और जोड़ दो। कौन से 22 दिन? कि हमारी जो सृष्टि है ग्रह नक्षत्रों से चलती है और 3 साल में एक अधिक मास भी आता है जिसे हम मल मास या लौत का महीना कहते हैं। तो हमारी जो सृष्टि है वो ग्रह नक्षत्रों से चलती है। वो अधिक मास जो होता है तो उसमें जो दूसरा महीना होता है वो कभी 30 दिन का नहीं होता। इसलिए हमारे साधु संत धर्म ग्रंथों ने वो 22 दिन पकड़े और उसमें डाल दिए। तो फिर वेदव्यासी महाराज लिखते हैं कि अब जो आपके पास दिन बचे, अब ये सुन लो कि चलना कैसे है। जैसे कोई 9 महीने की गर्भवती महिला कमर पे भरा हुआ पानी का घड़ा लेकर के चलेगी तो कैसे चलेगी? धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि आप मैराथन दौड़ लगाने नहीं आए, आप प्रदक्षिणा करने आए माँ। धीरे क्यों? कि आपका जो पिछला कदम रखा है, अगला कदम तब रखा जाए जब आपके मुख से एक जाप निकले। तो वो महिला कितना चलेगी एक दिन में? वेदव्यासी महाराज ने टारगेट दिया कि सूर्योदय से पहले नहीं चलना, परिक्रमा का नियम, सूर्यास्त के बाद नहीं चलना। तो वो महिला एक दिन में, क्योंकि वो 9 महीने की गर्भवती भी है और कमर पे पानी का भरा हुआ घड़ा लेकर के चल रही है, तो उन्हें टारगेट दिया वेदव्यासी महाराज ने कि वो महिला एक दिन में 8 किलोमीटर चलेगी। जब 8 किलोमीटर से भाग दिया गया, जो दिनों का टोटल मैंने बताया आपको, तो वो परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूर्ण हो जाती है, हमारे ऋषि मुनियों के सूत्र। अब इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो है जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा का विशेष नियम कि जो 3 साल वाली परिक्रमा है वो आप कहीं से दक्षिण तट से उठा सकते हो, उत्तर तट से नहीं, दक्षिण तट से कहीं से उठा सकते हो। और जलहरी परिक्रमा है वो अमरकंटक से ही उठाई जाती है। जैसे भगवान भोलेनाथ की जलहरी पार नहीं करते, आप अमरकंटक से चलो, रत्ना सागर तक जाओ, समुद्र तक जाओ, और समुद्र आपको पार नहीं करना। और वो 7.5 साल की है उसका नियम। फिर आप वापस जाओ अमरकंटक, फिर उस तट पे जाओ समुद्र तक, फिर वापस आओ अमरकंटक, आपकी वो जलहरी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अब जो तीसरे नंबर की परिक्रमा है, मतलब उसमें समुद्र को क्रॉस नहीं करना पड़ता, क्रॉस नहीं करना, 2 बार घूमना पड़ता है जलहरी परिक्रमा। तो अब जो तीसरे नंबर की परिक्रमा है वो इस दुनिया की ब्रह्मांड की सबसे कठिन परिक्रमा है, क्योंकि जब तीनों परिक्रमा करोगे तभी कुबेर का वरदान लागू होगा। कौन सी परिक्रमा? जिसे हम हनुमान परिक्रमा कहते हैं, जिसे हम बंदर कुंडनी परिक्रमा कहते हैं। तो उसका नियम आप सुन लो, बहुत कठिन नियम है। वो लाखों में कोई एक साधु संत करता है। क्या नियम है उसके? सबसे पहला नियम कि जैसे हनुमान जी लंगोटी में रहते हैं, आपको लंगोटी में ही रहना है, कोई वस्त्र नहीं पहन सकते आप, लंगोटी में ही रहना है। दूसरा नियम, पका हुआ नहीं खा सकते आप, कच्चा खा सकते हो, कच्चा दूध पी सकते हो, फल खा सकते हो। अगर कोई मान लो श्रद्धालु देने आ जाए, दानदाता बहुत है नर्मदा खंड में, और उसे नहीं पता कि हनुमान परिक्रमा होती क्या है, मान लो देने आ जाए, तो उसका अपमान नहीं करना, ले लेना है। वो आपकी समस्या, अगर कोई चावल दे गया तो कमंडल में फुला के खाओ, कूट के खाओ, कैसे खाओ, पर पका के नहीं खा सकते। आटा घोल के खाओ, कैसे खाओ, लेकिन पका के नहीं खा सकते। अब अगर आपको ठंड लग रही है तो पेड़ की जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनि साधु संत छाल ओढ़ते थे, वो आप छाल ओढ़ सकते हो, कपड़ा नहीं पहन सकते। हनुमान मंदिर
या राम मंदिर में ही रोक सकते हो। और एक विशेष नियम हनुमान परिक्रमा का कि माँ नर्मदा को जगह जगह पार करना होता है उसमें, इसीलिए उसको बंदर कुंदरी नाम दिया गया है। इस तट से उस तट, इस तट से उस तट पार करना है। अब वो आपकी समस्या नाव से करते हो, तैर के करते हो या किसी पुल से करते हो, वो आपकी समस्या है, लेकिन पार करना है। और ये भी देखना है कि जहाँ से आपने माँ नर्मदा को पार की, जैसे ये खाली जगह रह गई, तो उस तट से जब आओगे तो वहीं से पार करना है कि वो जगह भरी जाए, विशेष ध्यान रखना है। तो वो इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे कठिन परिक्रमा है, इसलिए कोई लाखों में एक साधु संत करता है। तो ये 3 प्रकार की परिक्रमा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।